हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि क्लास 12 यूनिट नंबर 4 है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास करके स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन वाला वीडियो भी पूरा नहीं आया है, जो कि कुछ इश्यूज़ के कारण वीडियो पूरा नहीं अपलोड नहीं हो पा रहा है, फ़ोन साथ नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं बायोटेक के ऊपर। और वादा किए हैं तो वीडियो पूरा आपको मिलेगा ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। आखिर जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये क्या चीज़ होता है, ध्यान देना, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। टोटल मिला करके 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है, दीज आर दी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके प्रक्रम क्या हैं, उसके बारे में हमको समझना है। देन दूसरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कुल मिलाकर के दूसरे चैप्टर में हमको ये बात करना है कि उसके एप्लीकेशन क्या है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है। बायोटेक को कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी हिंदी में। पहले में उसका अनुप्रयोग पढ़ना है, देन दूसरे में उसका प्रक्रम, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हमको समझना है डिटेल में। बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बाद। फिर बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, आखिर होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब, ध्यान देना। आज हम देखें तो ऐसा बात करें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एक सरल रूप में बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दैट इज द कर्ड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दूध से दही का बनना। ये क्या है, हम अपने घर पर खुद ही दूध से दही का बनना, उसके बाद सिरका जो बन रहा है, उसके बाद डबल रोटी बन रही है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्म है। और जो कि दीज आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये बहुत सरल रूप में फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी के, जो कि दिन पर दिन देखे जाते हैं। और जो देखा जाए तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये सब किसकी मदद से हो रहा है, माइक्रोब्स की मदद से हो रहा है, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम बात करें बायोटेक की, आज के समय में बायोटेक का देखा जाए तो डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है। यानी कि जो भी मेडिसिन वगैरह जो लॉन्च होती है, नई मेडिसिन, सब बायोटेक की देन है ना। कहने का मतलब, बात करें कहीं ना कहीं कैरियर ऑप्शन के तौर पर, तो बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर ऑप्शन भी काफ़ी ब्रॉड है, ध्यान देना। बात कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी की। फिर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनीशन के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी 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 का मतलब स्टूडेंट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of living organism, study of living organism and help to animal and various type of enzyme then form various types of products to human beings, or for the human beings, for the human beings, यानी ह्यूमन के लिए क्या करें, बहुत सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। और एक ही नहीं, बहुत सारा। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, एंजाइम की सहायता से ना, वेरियस टाइप्स के एंजाइम की सहायता से उसके हम जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा छेड़छाड़ करते हैं जिसकी वजह से हमको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। समझ रहे हो, जिससे क्या होगा, बहुत सारा प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होगा उसी को, और वो प्रोडक्ट जो होगा ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होगा, बहुत ज़रूरी होगा। वही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। कहने का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विच हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसकी सहायता से, दैट इज द एनिमल्स एंड एंजाइम। एनिमल में क्या करेंगे, उसके डीएनए में हेर फेर करेंगे एंड एंजाइम की सहायता से, और वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम, ध्यान देना, द फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जिससे बहुत सारे
प्रकार के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ कहा गया है फॉर दी ह्यूमन बीइंग्स, जो कि मानव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवित जीवों के डीएनए में छेड़छाड़ करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं जो मानव के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यही क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है। एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो दूध से दही का बनना, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक हमने बात करी बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में। बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी के फादर जो है प्यूलबर्ग, दैट इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर दी एस.आर. कश्यप करके। एंड उसके बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं तुम्हारे, दीज आर दी फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो लालजी मिश्रा, वहाँ पर भी बात करी जाती है, दीज आर दी बायोटेक्नोलॉजी में। तो कहने का मतलब फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, प्यूलबर्ग, दीज आर दी प्यूलबर्ग। प्यूलबर्ग ये क्या है, फादर है, क्या है, फादर है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। यानी बायोटेक के फादर कौन है, प्यूलबर्ग इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि ये बात रही बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम बात करें थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ध्यान देना, पहले चैप्टर में हमको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जो पढ़ना है, कुल मिलाकर के इसमें देखना है कि उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं। यानी कि कोई भी उत्पाद हम प्राप्त करें, कोई भी मेडिसिन प्राप्त करें, कोई भी चीज़ हमको प्रोड्यूस करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, जो कि पहले चैप्टर में समझना है। देन दूसरे चैप्टर में उसका यूज़ कहाँ कहाँ है, बायोटेक्नोलॉजी का जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ कहाँ है। यूज़ की बात करें तो बहुत सारा इसका यूज़ है, एज एग्रीकल्चर में काफ़ी सारा यूज़ है, एज अ एग्रीकल्चर और हेल्थ इंडस्ट्री में जो कि इसका काफ़ी यूज है। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखा जाए तो सभी जगह पे। उसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में जो कि देखने वाले हैं। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जब इसकी हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात होती है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ, यानी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स and processes of बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल, क्या प्रोसेसेस हैं, उसकी हम बात कर लें। तो बात करें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के ऊपर, यानी कि उसके सिद्धांत क्या है, तो देयर आर कुल मिलाकर के दो हम इसमें स्टेप समझते हैं, दो चीज़ें समझते हैं, ध्यान देना। एक तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक तो होता है केमिकल इंजीनियरिंग। ध्यान देना, एक क्या हमने बात करी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक है केमिकल इंजीनियरिंग। बात कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग की, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। देन दूसरा क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग, जिसको कहा जाता है रासायनिक अभियांत्रिकी। जब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, टू मैनिपुलेट द जीन। इसमें हम क्या करते हैं, जीन में छेड़छाड़ करते हैं, मतलब डीएनए के लेवल पर क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। कहने का मतलब वही डीएनए में जो जीन पाया जाता है उसी की क्या करेंगे, अदला बदली कर देंगे। और उसी अदला बदली से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होगा। और वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेंगे। और बहुत सारा कॉपी तैयार करने के बाद क्या करेंगे, और बहुत सारा कॉपी तैयार हो जाएगा, जिससे हमको लास्ट में प्रोड्यूस यानी जो चाहिए होगा लास्ट हमको मिल जाएगा। यही क्या है, तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल हमको प्रोड्यूस करना होता है। वेरियस टाइप ऑफ मतलब रसायन प्राप्त करना होता है, जिससे जैसे मानव इंसुलिन तैयार करना हो, तो ये सब चीज़ें किसमें आएंगी, केमिकल इंजीनियरिंग में आएंगी। ध्यान देना, दोनों में क्या होता है, दोनों में चीज़ें कॉमन है। दोनों में क्या करते हैं, हम जीन की अदला बदली कर रहे होते हैं। एक से केमिकल प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे से क्या प्राप्त कर रहे हैं, जीएमओ। ध्यान देना, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्राप्त करते हैं, यानी कि इससे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब जो हम बायोटेक्नोलॉजी के तौर पर जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, उससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको हम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को नया नाम देते हैं, दीज आर दी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीव कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
तो बात कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि इसके जो प्रोसेस क्या होते हैं, पहले की बात कर ले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर क्या रहा है। जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सबसे पहले अभी हमने बात किया इसका मतलब क्या होता है, टू मैनिपुलेट द जीन, यानी जीन में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जीन में हेर फेर करते हैं, बस। अब देखो क्या करेंगे, क्या चीज़ें होंगी इसके लिए। मान लो उदाहरण के तौर पे हमको मान लो कि इंसुलिन तैयार करना है, आपको समझ में आएगा। मानो इंसुलिन का फॉर्मेशन करना है। अब तुमको पता है इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तुमने पढ़ा होगा, ग्राड़ी से लगा हुआ इस टाइप से। यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाज होती है जिसको कहा जाता है जीजार्दी पैंक्रियाज, जो कि मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब मान लो ये पैंक्रियाज है यानी अग्नाशय है, जिससे इंसुलिन बन रहा है, यानी कि यहाँ से इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम इंसुलिन वाला जीन निकाल लेंगे। मान लो कि यहाँ पर इंसुलिन का फॉर्मेशन इस जगह पे यहाँ पे हो रहा है इस टाइप से, तो ये क्या है, सपोज दैट इंसुलिन वाला जीन है जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ये क्या है, इंसुलिन वाला जीन हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब मान लो इंसुलिन वाले जीन, जैसे हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, लाइक से दिखाएंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये क्या है, इंसुलिन वाला जीन हमने निकाल लिया है। अब सपोज दैट इस जीन पर इंसुलिन वाले जीन जो पाए जा रहे हैं, यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, इस टाइप से हमारे इंसुलिन वाले जीन जो है पाए जा रहा है, समझ रहे हो। अब इसको क्या करेंगे हम, कुल मिला करके इस जो जीन जो हमने निकाला है, यानी कि इसी की हमको बहुत सारी कॉपी तैयार करना है। क्यों कॉपी तैयार करना है उसका भी मतलब जानेंगे। जैसे हमने जो इंसुलिन वाला जीन निकाला है, यहाँ पर पैंक्रियाज से हमने इंसुलिन वाला जीन निकाला है, हमको इंसुलिन चाहिए। क्यों इंसुलिन चाहिए, क्योंकि हमको उसका बहुत सारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, बहुत सारा उत्पाद बनाना है। इसके कारण, क्योंकि भैया इंसुलिन की ज़रूरत होती है, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन का बहुत सारा डिमांड होता है, जो कि इंसुलिन का इंजेक्शन वो पर डे लेते रहते हैं। तो इंसुलिन बहुत सारा बनाना है, जिसके लिए हम पैंक्रियाज से उस इंसुलिन का जीन बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर बाहर निकालने के बाद जब वो इंसुलिन वाला जीन बाहर निकल जाता है, फिर इसके बाद हम इस यहाँ पर हमारा डीएनए दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं डिजायर, इस जीन को नाम देते हैं कुल मिला करके डिजायर जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ध्यान देना, डिजायर जीन, डिजायर जीन कहा जाता है। डिजायर जीन कहा जाता है अथवा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, अथवा इसको एलियन जीन से भी कहते हैं, एलियन जीन भी नाम देते हैं, एलियन जीन भी नाम देते हैं। हिंदी में वांछित जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वांछित जीन, यानी किसी वांछित जीन का हमको बहुत सारा कॉपी तैयार करना है। कुल मिलाकर हमारा डिजायर जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड एलियन जीन है। इसी की हमको बहुत सारी क्या करनी है, कॉपी तैयार करनी है। तो कॉपी तैयार करने के लिए करते क्या है, कॉपी तैयार करने के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, RE एंजाइम की सहायता से इसको काट देंगे। RE एंजाइम फॉर दी, जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रजिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जिसे कहा जा रहा है। इस एंजाइम की सहायता से हम इसको कट कर देंगे। अब मान लो इस एंजाइम की सहायता से हमने इसको काटा, तो इस टाइप से हमको इसके जीन क्या हो गए, दिखाई देने लगे यहाँ पर, समझ रहे हो। वही जीन चाहिए, मान लो इसको हमने काटा, काटने के पश्चात यहाँ पर वो जीन हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ एक डीएनए पूरा, एक डीएनए पूरा, एक डीएनए पूरा, इस टाइप से हमने इसको काट दिया है। काटने के बाद बीच से जो देख रहे हैं, जो इस कलर का है यानी ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं इस टाइप से, ये क्या है तुम्हारा, यानी कि यही क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यानी इसी की हमको कॉपी तैयार करनी है, थोड़ा सा हमारे पास है और इसी को लेंगे, इसी से बहुत सारा हम क्या बना देंगे, यानी कि इंसुलिन वाला जीन तैयार कर देंगे। अब देखो करेंगे क्या, अब करेंगे क्या, जब हम इसको मतलब कि काट लेंगे, काटने के बाद क्या करेंगे, दूसरे स्टेप, तो पहला स्टेप हमारा रहा, बात करेंगे स्टेप नंबर क्या रहा, फर्स्ट स्टेप रहा, दीज आर द स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे, यानी बैक्टीरियल सेल लेंगे। वेक्टर के रूप में हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं, बैक्टीरियल फेज लेते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म को आप यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद हम यहाँ से बैक्टीरिया में जानते हैं क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। बैक्टीरिया का क्या करेंगे हम, प्लाज्मिड बाहर निकालें, यानी कि बैक्टीरिया का अपना प्लाज्मिड है और बैक्टीरिया का अपना डीएनए खुद का यहाँ पे पाया जा रहा है। बैक्टीरिया का अपना डीएनए, वो दैट हम इस प्रकार से बनाते हैं, बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये उसका प्लाज्मिड का डीएनए।
यानी कि जीगार्दी प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड, यानी कि डीएनए में उसके अपने खुद के डीएनए के अलावा अलग सा डीएनए पाया जाता है जिसको नाम दे रहे हैं प्लाज्मिड। क्या नाम दे रहे हैं, प्लाज्मिड नाम दे रहे हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको कहा जा रहा है। अब इसी प्लाज्मिड को क्या करेंगे, यहाँ डीएनए इसके बाहर निकाल देंगे, मतलब बैक्टीरिया से बाहर निकाल देंगे। बाहर कैसे निकालेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल देंगे, यानी यहाँ से प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल देंगे। सपोज दैट यहाँ पे हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो गया, प्लाज्मिड बाहर निकाल देंगे। जैसे ही प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे, मान लो प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला, अब निकालने के बाद सेम जिस एंजाइम से हमने डिज़ायर जीन को काटा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा था, एलियन जीन को काटा था, उसी सेम एंजाइम की मदद से हम इसको भी काटेंगे, यानी कि उसी सेम एंजाइम का मतलब कि RE की मदद से हम इसको भी काटेंगे, जिसको कहा जा रहा है रजिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। सेम वही एंजाइम इसको भी कट करेगा, यानी कि हमारा प्लाज्मिड को भी काटने वाला एंजाइम वही आएगा। तो ये भी मान लो सपोज दैट यहाँ पे आया, इस तरीके से यहाँ पे कट लगा दिया, इतने भाग पे क्या करा, कट लगाया, और कट लगाने से हमारा जो प्लाज्मिड दिखाई दिया कुछ इस कदर दिखाई दिया, यहाँ पे इस प्रकार। अब कहने का मतलब कि अब हमारा प्लाज्मिड भी कट चुका है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कट चुका है, यानी कि जिसको बोला जा रहा है डिजायर जीन कट चुका है, जिसका हमको बहुत सारा कॉपी तैयार कराना है, इंसुलिन वाला जीन को मिलाकर ये है। अब देखो करेंगे क्या, अब अगले स्टेप में करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, परख नली जिसको कहा जा रहा है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम इसको अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएँ, कहने का मतलब ये जीन आकर के इसी में जुड़ जाए, जुड़ने से तब जा करके इसके rDNA बन जाए ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको पुनर्संयोजित डीएनए कहा जा रहा है। कहने का मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे दोनों को। इसको मान लो इसमें हमने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ इस टाइप से इसको भी हमने इसमें क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अलावा इसमें और क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इसको जोड़ने के लिए कुछ हमको ग्लू चाहिए, मतलब कुछ मेरा गोंद एक हिसाब से कह सकते हैं, गोंद चाहिए, ग्लू चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इस टाइप से, यहाँ पे ग्लू भी डाल दे रहे हैं, ग्लू डाल दे रहे हैं। अब ग्लू जो है दीज आर दी डीएनए लाइगेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि गम के काम करेगा, यानी उसको चिपका देगा आपस में। किसको चिपकाएगा, इसको चिपकाएगा, इसके डिजायर जीन को इसमें आके चिपका देगा। चिपकाने के बाद ये कैसे दिखाए, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, ध्यान देना स्टूडेंट, इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड का पहले से था जो डीएनए इस प्रकार से है, और इसमें हमने जोड़ा क्या है, ये हमने क्या जोड़ा है, डिजायर जीन जिसको एलियन जीन कहा जा रहा है, इस प्रकार से हमने जोड़ा है। अब इस डीएनए को हम नाम देते हैं rDNA। क्या नाम देते हैं, rDNA नाम देते हैं, rDNA फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको पुनर्संयोजित डीएनए कहा जा रहा है। अब इसी डीएनए का बहुत सारा कॉपी तैयार कर लेंगे, यानी कि फिर से ही पुनः क्या करेंगे, इसको हम कहाँ इंटर कराएंगे, बैक्टीरियल सेल में। पुनः हम इसको क्या कराएंगे, कहाँ इंटर कराएंगे, बैक्टीरियल सेल में, यानी पुनः इसको जीवाणु कोशिका में हम अंदर डाल देंगे। मान लो इस तरीके से हमने क्या करा, जीवाणु कोशिका में इसको ट्रांसफर करा, इस टाइप से हमने क्या करा, जीवाणु कोशिका में इसको ट्रांसफर करा। अब बैक्टीरिया का अपना अलग सा डीएनए यहाँ पे है। और ध्यान देना कि जो बैक्टीरिया से हमने पहले ही सेल वाल गर्म करके यहाँ से निकाला था, निकालने के बाद फिर से इसको हमने काटा, काटने के बाद इसको गर्म आपस में डाला, इसको भी डाला, इससे चिपक गया एंजाइम की मदद से, इस टाइप से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। और ये हमारा बैक्टीरिया मरता नहीं है, ध्यान देना, इतना जल्दी मरता नहीं है, समझ रहे हो, वहाँ पर जिंदा रहता है, पड़ा रहता है, उसको मीडियम में हम रखे रहते हैं बचा, ताकि फिर से उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसके अंदर फिर से हम ट्रांसफ़र कर सकें। अब देखो, जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया तो होगा क्या, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेगा, जिसको हम बताए थे सिंपल बाइंडरी फिजन करेगा, सरल विभाजन करेगा, जिससे एक से दो बैक्टीरिया में तब्दील हो जाएगा, आगे फिर से रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे फिर दो बैक्टीरिया बनेगा। इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया बनने लगेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए, एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया। और ध्यान देना, जितने बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उससे क्या बोल रहे हैं, नए नए, मतलब कि उसकी कॉपी बहुत सारी बनती जा रही है, यानी कि इसकी कॉपी जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा, एक से दो भागों में बांटा, अब एक से दो भागों में बटेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी होगा प्लाज्मिड, यहाँ पर भी होगा, समझ रहे हो। इस टाइप से काफ़ी सारा हमारा क्या तैयार हो जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कुल मिलाकर के डिजायर जीन
जिसको इंसुलिन वाला जीन कह रहे हैं, मानो इंसुलिन वाला जीन, बहुत सारा जीन तैयार हो जाएगा। अब तैयार होने के बाद फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम एगार प्लेट पे ग्रो करा लेते हैं। किस प्लेट पे? एगार प्लेट पे। इस टाइप से क्या है, एगार प्लेट है, इस टाइप से एगार मीडियम होता है शैवाल, जो कि बीटस्टोन एलगी से प्राप्त किया जाता है, इधर दी साइनोफाइसी एलगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारा एगार मीडियम है, इस मीडियम में हम इसको क्या करेंगे, पिक कर लेंगे, मतलब इसको इसी पे ग्रो करवा लेंगे आसानी से। इसको इसी में से निकाल के इसी पर रख लेंगे। कहने का मतलब कि, और इसमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस मीडियम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कुल मिलाकर के एम्प होता है, एम्प होगा, और एक होगा टेट। एक होगा एम्पसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक होते हैं, ध्यान देना। ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसी में मिले रहते हैं, ताकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस पे आके ग्रो करे, इस पे आके जो ग्रो करे वो ख़त्म ना हो, वो मर ना जाए, समझ रहे हो। इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा इस टाइप से क्या हो रहा है, ग्रो हम करा देते हैं। इस टाइप से बहुत सारा कुल मिला करके बहुत सारा हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको एलियन जीन बोला जा रहा है, इस पे ग्रो करा करके फिर उसको पिक कर लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है, पिक करके मार्केट में सेल कर देंगे इंसुलिन, बहुत सारा इंसुलिन, जो कि डायबिटिक पेशेंट को लगता भी है। जैसे इसको कहाँ पे भरेंगे, सीसी में भर लेते हैं। इस टाइप से छोटी छोटी आती है, कांच की बनी होती है, इस टाइप से आप देखे भी होंगे इंसुलिन का वाला इंजेक्शन, देख लेना, नहीं देखें तो इसमें हम भर देते हैं इस टाइप से। इसमें हम मतलब उसको भर करके पैक कर देंगे बढ़िया से। पैक करने के बाद उसको मार्केट में सेल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कि इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होता है। दीज आर दी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पूरा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस देखा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी से की मदद से बहुत सारा इंसुलिन तैयार कर ले रहे हैं। किस प्रकार से हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जिसके लिए हमने इतना सारा स्टेप किया, जिससे बहुत सारा इंसुलिन तैयार हुआ। यहाँ पे ध्यान देना, ये भी इंसुलिन, ये भी सब पिक कर लेंगे ना। फिर से एक बार समझ लेना स्टूडेंट, चीज़ें एकदम क्लियर है, कुछ नहीं। यहाँ पे ध्यान देना, पेंक्रियाज बता रहे हैं, एक नसा है जो कि मेसोक्राइन ग्लैंड मेसेज ग्रंथि कही जा रही है, इसके अंदर से हम क्या निकाल रहे हैं, डिजायर जीन ले रहे हैं। हमारा पर्पज़ क्या है, पर्पज़ यही है कि हमको जो हो यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मिले, यानी कि कहने का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इंसुलिन है, वही बहुत सारा हमको इंसुलिन तैयार करना है। जो इंसुलिन वाला जीन है उसी को हम निकाल रहे हैं, निकालने के बाद उसी को काट दे रहे हैं। काटने के बाद बहुत सारा छोटा छोटा खंड काट दिए, काट के यहाँ पे अलग कर दिए। फिर अलग करने के बाद अब उसको काटे हैं, उसको जोड़ने के लिए कोई मीडियम चाहिए जिसमें उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें उसको इंजेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, बैक्टीरियल सेल को ले रहे हैं, यानी कि एक जीवाणु को इसका लिया जा रहा है। क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं। और बैक्टीरियल सेल में जाहिर सी बात है क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मिड पाया जा रहा है। प्लाज्मिड के भी कई टाइप हो रहे हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। प्लाज्मिड जिसको हमने बताया दीज आर दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब इस बैक्टीरियल सेल वाल की वो गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से इसका हम प्लाज्मिड निकाल रहे हैं। प्लाज्मिड निकालने के बाद इसके प्लाज्मिड को भी काट रहे हैं सेम एंजाइम की मदद से, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से। फिर उसके बाद काटने के बाद इस टाइप से हम इसको जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने के लिए एक परख नली ले रहे हैं, परख नली को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ध्यान देना, इस टाइप से गर्म कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे आपस में जुड़ जा रहा है। इसमें एंजाइम मिल रहा है, गम जिसको ग्लू बोल रहे हैं, आपस में इसको जोड़ दे रहा है, जिसको डीएनए लाइगेज कहा जाता है। काटने वाला एंजाइम कौन है, जो कि कैंची के रूप में काम करता है, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, आरई जिसको कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज। सेम इसको हमने जोड़ा तो इस तरीके से दिखा, जिसको हमने आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाम दिया। फिर उसको हमने क्या करा, बैक्टीरियल सेल में एंटर कराया, जिससे बैक्टीरिया क्या करा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करा। दीज आर द सिंपल बाइनरी डिवीजन, जिससे बहुत सारा बैक्टीरिया बन गया और उसी से बहुत सारे कॉपी तैयार हो गए, यानी कि इसकी बहुत सारी क्या हो रही, कॉपी तैयार हो रही है। एंड दिस कॉपी फार्म, दीज मल्टीपल कॉपी इज फार्म आज कॉल्ड एज द, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग, इसको जीन क्लोनिंग कहा जाता है। दीज आर द जीन क्लोनिंग, यानी कि डीएनए पूंजीकरण, बहुत सारा पूंजीकरण इसका तैयार हो गया है। उसी को लास्ट में क्या कर रहे हैं, पिक कर ले रहे हैं, जो कि इसमें हम मीडियम प्रोवाइड किए हैं एम्फिसिन टेट्रासाइक्लिन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट, आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।